हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 इंटीजर्स, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। तो हम 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो जो भी पेयर्स हैं ना, हमें ये जो गिवन है इनके बीच के हमें सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो सारे इंटीजर्स इनके बीच के लिखने हैं, तो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये सब हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो। तो ऐसा क्या करना हो, कैसे करते हैं हम लोग, 0 से लेकर के -7, 0 से -7 के बीच के हमारे सारे इंटीजर्स हमें लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो, अगर हम लोग ऐसे नंबर लाइन में आपको बना के दिखाऊँ आइडिया देने के लिए, वैसे बनानी नहीं है, इसमें आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। सिर्फ जैसे ये 0 है, ठीक है, माइनस वाले तो हमारे इस तरफ आते हैं। 0 के बाद क्या क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4, -5, है ना, और -6। तो क्या क्या आ जाएगा ऐसे करके, या तो -6, -5। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो फिर तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़े की तरफ हम लोग चलते हुए जाएंगे। तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हुए जब हम जाएंगे तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ऐसे करके जब छोटे से बड़े की तरफ चलते जाएंगे तो सबसे छोटा -6 है और सबसे बड़ा इन सब में -1 है। माइनस में जो छोटा होता है ना, वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि -4 और 4 के बीच के इंटीजर्स, तो -4 और 4 के बीच के इंटीजर्स हम लोग लिखेंगे। तो ऐसे करके हो जाएगा, देखो, जैसे कि बीच में 0 है तो इधर 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4। तो -4 और 4 के बीच वाले कौन कौन से हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना। तो -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 0, 1, 2, 3। तो क्या क्या आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये हम लोगों का बी पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। अब सी पार्ट है। सी पार्ट जो है, इंटीजर्स बिटवीन -8 और -15। -8 और -15 के बीच के इंटीजर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे। तो हमें ऐसे करके लिखना है, -15 -8 से छोटा है, ये याद रखना आप लोग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो अगर यहाँ पे माइनस का 15 है तो फिर ऐसे -14, ठीक है, -13, -12, -11, -10, -9, -8। -15 और 8 के बीच में क्या क्या आ रहा है, -14, 13, 12, 11, 10, 9। ठीक है, और उनके आगे माइनस लगा दो, सिंपल सा। तो -14, 13, -12, -11, -10 और माइनस का 9। बच्चों, आ रहा है समझ आप लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को पता है सिंपली क्या करना है। आपको 8 और 15 इनके बीच के ना जो भी नंबर हैं वो लिख दो। अब देखो, दोनों के आगे माइनस है तो सबके आगे माइनस लगा दो। तो 15 से पहले क्या आता है, 14, फिर उसके बाद 13, बैकवर्ड काउंटिंग करते थे ना बचपन में, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, है ना। तो ये आ गए, और क्योंकि इन दोनों के आगे माइनस था तो सबके आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। सिंपल ऐसे हो जाएगा। अब डी जो है, इंटीजर्स बिटवीन -30 एंड -23। तो -30 और -23 के बीच के हम लोगों को इंटीजर्स बताने हैं। तो इंटीजर्स बिटवीन -30 और -23, तो वही करना है जो हम इससे पहले करे थे। दोनों के आगे जब माइनस होता है ना, जब दोनों के आगे, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, -23 है तो फिर -23 और 30 के बीच में, तो 23 और 30 के बीच में क्या होता है, 24, है ना। तो आपको क्या करना है, -30 से डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जब माइनस माइनस है तो 30 से छोटे करके, तो -30 था हमारा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, 29, फिर 28, 27, 26, 25 और 24, ये आ जाएगा। और फिर ये 23 है, इन सब के आगे क्या क्या लगा दो, माइनस लगा दो इन सब के आगे। ठीक है, तो -29, -28, -27, -26, -25, -24, ये हमारे आंसर यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये हमारे आ गए आंसर।
तो ये आंसर हमारा आ गया -29, -28, -27, -26, -25, -24। तो इंटीजर्स बिटवीन -30 एंड -23 ये हमारे इंटीजर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन 8 में हमें बोला गया है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं। माइनस में जो बड़ा होता है ना वो एक्चुअल में मतलब देखो क्या होता है, -20 से बड़े बताने हैं ना, -20 से बड़े, तो हमें क्या लिखना है, -19, -18, -17, -16। सिंपल। इससे पीछे उल्टी गिनती शुरू कर दो। जब भी माइनस से कुछ बड़ा पूछे ना तो उससे उल्टी वाली गिनती शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि -20 से उल्टा 19, 18, 16, 17, क्योंकि माइनस में जितना नंबर बड़ा होता जाता है ना उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाती है। यानी कि सबसे बड़ा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा निगेटिव नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है -1। ठीक है, सबसे बड़ा निगेटिव नंबर कौन सा है, -1। सबसे छोटा निगेटिव नंबर कौन सा है तो वो हम बता नहीं सकते, वो तो इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा उल्टा करके। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, -1। तो -20 से बड़े नेगेटिव नंबर कौन से होंगे, -19, -18, -17, -16, इस तरीके से हो जाएंगे। अब आता है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10, यानी कि -10 से छोटे लिखने हैं। जब बड़े लिखने होते हैं तो हमें क्या करना होता है, उल्टी गिनती करनी होती है, और जब हमें इससे छोटे लिखने हैं तो हमें आगे की तरफ बढ़ना होता है। मतलब जो पॉजिटिव वाले नंबर में होता है ना उसका उल्टा चलता है। इसमें हमें -10 से छोटे नंबर लिखने हैं, तो यानी कि -11, -12, -13, -14। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। मतलब -10 जो है वो बड़ा है -11, -12, -13, -14 से। आ रही है बात समझ? इसीलिए तो -1 सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है। तो ये हमारे ये दोनों आंसर हो गए। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि -10 से बड़े, -10 से बड़े कौन से हो जाएंगे, -10 से बड़े हो जाएंगे -8, -9, और -10 से छोटे कौन कौन से हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है -10 से छोटा, तो -11, -12, -13, -14 सब -10 से छोटा है। देखो क्या होता है ना, ये ना नंबर लाइन है, नंबर लाइन यहाँ पे 0 है, ये है -1, -2, -3। तो नंबर लाइन में जितना हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे ना, इस तरफ 0 से इस तरफ नंबर लाइन में जितना हम ऐसे करके इधर तरफ बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड जितना जाते जाएंगे उतनी ही डिजिट की वैल्यू कम होती जाएगी। ये एक फंडा चलता है हमारा। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें तो ट्रू फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी बता देना पड़ेगा। -8 इज द राइट ऑफ -10, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, देखते हैं, नंबर लाइन बना के देखें। ये 0 है और -8। अब ये देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते हैं। अब -9 और -10। अब क्या -8 राइट में है -10 के? देखो -8 राइट में है, इस तरफ है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा ट्रू। -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि -100 राइट में कैसे हो सकता है? राइट में कौन सा होता है? इधर वाला राइट होता है, मतलब ये वाला -1। देखो -1 इज टू द राइट ऑफ -2 है ना, -1 -2 के राइट में है, तो भाई -100 तो कहीं आगे आएगा ना, -50 तो 100 से राइट में आएगा हमेशा। ठीक है, -100 तो नंबर लाइन में कहीं आगे जा करके आएगा, -50 राइट साइड होगा 100 से, -100 से। ठीक है, क्योंकि माइनस है, ये प्लस होते तो उल्टा हो जाता। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है? नहीं, कोई स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो हमारे लिए निकालना मुश्किल है। -1 तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। -26 इज स्मॉलर देन -25, सॉरी, हाँ स्मॉलर तो ठीक है। -26 इज ग्रेटर देन -25, तो भाई ये तो फॉल्स हो जाएगा। एक्चुअल में -26 इज स्मॉलर देन -25। 25 माइनस में बड़ा होता है माइनस के 26 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को ना नंबर लाइन ना ड्रॉ करके दिखानी है। हमें बोला गया है विच ऑफ द नंबर विल वी रीच इफ़ वी गो, अगर हम लोग मूव करेंगे, इसमें ना हम लोग को मूव करते हुए दिखाना है। तो देखो कैसे बनेगा। ए वाला जो पार्ट है इसमें ना हमें बोला गया है हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, मतलब क्या होगा, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो -2 के राइट में हमें 4 नंबर जाना है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? तो ए वाला देखते हैं। ये देखो, ये हमने नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ये बीच में 0 है।
हमें क्या कहाँ है, हमें कहाँ बोला गया है, हमें -2 पहले तो हम बना लेते हैं, -1 और -2। अब हमें -2 के राइट में जाना है, यानी कि हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। हमें कितना जाना है, इफ़ विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव, अगर हम मूव करेंगे 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, 4 नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, मतलब 4 नंबर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो -2 से अगर हम लोग 4 नंबर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, -2 से हम 4 नंबर राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 2 पर, ठीक है। तो लिख दो, इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट, इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2 के राइट में अगर हम 4 आगे बढ़ेंगे तो वी विल रीच, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वी विल रीच 2, हम लोग 2 पे पहुँच जाएंगे। ये बी देखो, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, अगर हम लोग नंबर लाइन पे -8 पे हैं, अच्छा बी वाला पहले तो, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 के अगर हम लोग 5 नंबर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट कौन सा होता है, लेफ्ट इधर साइड होता है, तो यहाँ पे हम 0 बना लें, इधर हम 1 बना लें, इधर क्योंकि 1 के लेफ्ट में जाना है, यानी कि इस तरफ, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 1 के 5 नंबर लेफ्ट में जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, देखो 1 से यहाँ से हमें 5 आगे जाना है लेफ्ट साइड, लेफ्ट तो इधर ही होता है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे -4 पे, ठीक है। कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे -4 पे। यहाँ पे हम लोग कितना हुए थे, +4 हुए थे, और यहाँ पे हम लोग कितना गए थे, 5 आगे गए थे, ठीक है। तो देखो, इफ़ वी मूव 5 नंबर टू लेफ्ट ऑफ 1, अगर हम 1 के लेफ्ट में 5 नंबर जाएंगे, वी विल रीच, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वी विल रीच -4, हम लोग -4 पे पहुँच जाएंगे। सी पार्ट है, ये देखो, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -13, तो अगर हम -8 पे हैं और हमें -13 पे जाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो, अगर हम लोग नंबर लाइन पे -8 पे हैं, ठीक है, तो सपोज़ करो यहाँ ये 0 है, ये -1 है, इस तरफ प्लस के आएंगे, इस तरफ, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15, ठीक है। अब देखो, -8 पे अगर हम हैं और हमें -13 पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो हमें किधर मूव करना पड़ेगा, हम लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, राइट। बस ये लिखो, वी विल मूव लेफ़्ट ऑफ -8 टू रीच -13, वी विल मूव द लेफ़्ट ऑफ -8 टू रीच -13, ठीक है। डी वाला पार्ट, डी में हमें क्या बोला गया है, डी में हमें बोला है इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, अगर हम लोग नंबर लाइन पे -6 पे हैं, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच टू -1, अगर हम लोग नंबर लाइन पे, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, अगर नंबर लाइन पे हम लोग -1 पे हैं, सपोज़ करो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। चलो, इतना हमने कर लिया। और अगर हम वैसे अगर इस तरफ भी बनाएं तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। अगर हम लोग इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, अगर हम लोग नंबर लाइन पे -6 पे हैं, इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -1, अगर हम लोग -6 पे हैं तो हम लोग -1, अगर हम कहाँ पर हैं, हम लोग अगर -6 पर हैं और हमें -1 पे पहुँचना है तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा, हम लोगों को मूव करना पड़ेगा किधर, हमें राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। किस तरफ मूव करना पड़ेगा, हम लोगों को मूव करना पड़ेगा राइट की तरफ, ठीक है। अगर हम -6 पे हैं तो हम लोगों को -1 पे पहुंचने के लिए राइट की तरफ हम मूव करेंगे। तो सिंपल सा हो गया, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। थैंक यू।